हैं, हमारी कप्तानी तब्दील हुई है जी ओडीआई की। बिल्कुल, ओडीआई की शाहीन शाह अफरीदी विल इज आवर न्यू कैप्टन इन ओडीआई। कल हम एक्चुअली इस बारे में बात कर रहे थे और कुछ स्पेकुलेशन वगैरह, मतलब नाम भी आ रहे थे, ऑलरेडी खबरें तो पहुंच रही थी। हम जरा हाँ, तज्जियाकारों की राय लेना चाह रहे थे इससे पहले कि शाहीन शाह अफरीदी को जो कैप्टन बनाया गया है, अगर इसकी ट्रेल देखे तो ये तो पॉलिटिक्स का नतीजा है। ये तो नजर आ रहा है पॉलिटिक्स का नतीजा। एक कप्तान को हटा के दूसरे को ले आना, फिर तीसरे को ले आना, फिर उसी चौथे को। और देखिए टारगेट ये लग रहा है कि वर्ल्ड कप में कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी से करानी है, कुछ भी हो जाए। अब ये खबर आई है कि रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाया गया, जो मुझे लगता है कि मेरी नज़र में ये ठीक फैसला नहीं है। वो वनडे के बुरे कैप्टन नहीं थे। अगर आप उनकी आप देखें रिसेंटली, आप कहेंगे जी वो तो वेस्ट इंडीज से हार गए और ये हुआ वो हुआ, लेकिन आप ये मत भूलें कि ऑस्ट्रेलिया में वो बंदा सीरीज जीता, फिर साउथ अफ्रीका में वो सीरीज जीता, जो बड़े बड़े कैप्टन नहीं कर सके। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए था। तो वो तो T20 फॉर्मेट के लिए बेस्ट कैप्टन है, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, आप अपनी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने PSL जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वहां पर 3 मरतबा ट्रॉफी को उठाया है, तो वो तो डिजर्व T20 में करते हैं। आपने तो उनको वनडे का कप्तान बनाया है, और वनडे का कप्तान भी आपने उनको मजबूरी में बनाया है। मजबूरी आपके पास क्या है कि जिनको आपने कप्तान बनाया उनकी कप्तानी में टीम डिलीवर नहीं कर रही थी, वो मैं आपको बता चुका हूं। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने आखिरी 11 में से 9 मैच हारे हैं। अच्छा, अब एक और बात हो रही है, और वो बात ये हो रही है कि जी जब रिजवान कप्तान थे तो हम ऑस्ट्रेलिया में जीते, जनूबी अफ्रीका में जीते, जिम्बाब्वे में जीते, इसलिए कि रिजवान फैसले कर रहे थे, इसलिए कि वो रिजवान की मर्जी की टीम थी। ये भी गलत फहमी है, ये भी गलत बात हो रही है। आपको पता है कि वो सिर्फ टॉस वाले कप्तान थे। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे, वो न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, जनूबी अफ्रीका में थे, टीम पाकिस्तान से बन के जाती थी। इवन ये तक बताया जाता था कि कौन किस नंबर पर बैटिंग करेगा। तो ये जो रोना गाना चल रहा है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में खुशदिल को डाल दिया, फहीम अशरफ को डाल दिया, भाई वहां पर भी सिलेक्शन कमेटी थी। अगर आप उस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जीता, जनूबी अफ्रीका में जीता, बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए, बिल्कुल विद ड्यू रिस्पेक्ट। जब रिजवान को कप्तान बनाया गया था तब मोहसिन नकवी साहब से पूछा गया था कि कितना टाइम पीरियड है इनके पास। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि आज फिर हम पूछ रहे हैं कि शहीन को बना दिया, कप्तान अच्छा है वो। हम सिर्फ वे तरीकाकार के ऊपर एतराज कर रहे थे। अगर शहीन को बनाया तो टाइम पीरियड क्या है, कोई जवाब नहीं। उस वक्त भी ये सवाल हुआ था। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख 2019 में उस वक्त तबाही के दहाने पर आई जब सरफराज अहमद, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 38 मैचों में 29 मैच जीते, 11 T20 सीरीज में से 9 में पाकिस्तान कामयाब रहा। सरफराज अहमद को आपने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया। सरफराज अहमद, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान की टीम आगे जा रही थी। पाकिस्तान टीम 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। पाकिस्तान टीम 2019 में वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंची। उनको सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि वो वजीर आजम को अच्छे नहीं लगते थे। तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी, जिन्होंने कुछ दिन पहले लाहौर में बैठकर ये कहा था कि हमारे वनडे भी कप्तान सरफराज हैं, T20 के कप्तान भी सरफराज हैं, टेस्ट के कप्तान भी सरफराज हैं, उनमें उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। उस वक्त क्यों नहीं बोले हमारे ये फॉर्मर क्रिकेटर्स, उस वक्त क्यों क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले क्यों नहीं बोले क्या सरफराज कप्तानी के हवाले से जो कुछ हुआ, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि नवश्ता दीवार और सया को सबाक के हवाले से बिल्कुल बजा और दुरुस्त फैसला हुआ। हमारे एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं मोहसिन हसन खान साहब, और वो आपकी शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ भी एसोसिएट है। आई थिंक मेरा ख्याल है आपका उनके साथ कुछ काम करने का इत्तेफाक भी होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वो एक बात करते हैं, और बहुत ही एक ऐसी बात वो करते हैं जिसको मैं यहाँ पर दोहराना चाहूंगा। मोहसिन हसन खान साहब कहते हैं, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वही खेलेगा जो पाकिस्तान के लिए खेलेगा। सही, बहुत जबरदस्त। नहीं वो तो ठीक बात है, वो तो ठीक। लॉजिक सुन लें कि बॉलर जो है वो कप्तान नहीं बन सकता। ये लॉजिक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और ये दुनिया क्रिकेट के हर कानून के अंदर इसको मैं कहता हूं आईसीसी को इसको कानून बना लेना चाहिए। वजह क्या है, इनकी मर्जी है कि अब इनको नहीं रखना, अब बाबर को बनाना है। शाहीन अफरीदी को हटाने की वजह यह है कि जनाब बॉलर है, ये इंजरी भी हो सकता है। तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया बेवकूफ है, पैट कमिंस को कप्तान बनाया, उसने वर्ल्ड कप जितवा दिया। फिर तो इमरान खान भी गलत थे, फिर कपिल देव साहब भी गलत थे, और बाकी भी जो रहे हैं, वसीम अकरम साहब रहे हैं, वो भी गलत है। तो कर रहे हैं वीडियोस को भी, और वैसे भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, पूछ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि कम से कम रिजवान का कसूर जरूर बताना चाहिए कि भाई साहब इसकी ये गलती है। और बहुत से मैं ऐसे भी देख रहा हूं जो लोग कह रहे हैं नहीं जी देखें जी रिजवान तो चैंपियंस ट्रॉफी से भी हार गया, वहां से भी हार गया। आई नो वो हारा है, बट अगर आपने ऑल टुगेदर 20 मैचेस हैं, क्या किसी कप्तानी को जांचने के लिए 20 मैच या 6-8 माह काफी होते हैं? और खासकर बीच में से उससे T20 की कप्तानी भी 5 मैचेस के बाद ले ली गई थी। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बुरे नहीं है। इसी एनवायरनमेंट के अंदर आप अभिषेक शर्मा को ले आए, आप तिलक वर्मा को ले आए, आप शुभमन गिल को ले आए, वो भी बेचारे यही होंगे जो हमारे क्रिकेटर्स के हैं। आप मिचेल मार्श को ले आए, उनके उसके साथ भी यही होना है। मिचेल मार्श, आप याद रखिए, पैट कमिंस को हटाकर मिचेल मार्श को कप्तान बनाया था, और 2024 वर्ल्ड कप फारिग हुआ था ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से। मगर क्या किसी ने कहा कि क्या है, उसी को कप्तान कैरी किया उन्होंने, उसी को ही। 2023 बाबर आजम कप्तानी से रिजाइन करता है। नवंबर 2023 में शाहीन शाह अफरीदी T20 इंटरनेशनल का कप्तान बनता है। नवंबर 2023 में शान मसूद टेस्ट टीम का कप्तान बनता है। ठीक है, नवंबर 2023 फिनिश हो गया। मार्च 2024 में शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से उड़ा दिया जाता है। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने बाद। अच्छा जी, मार्च 2024 में ही बाबर आजम रीअपॉइंट होता है T20 इंटरनेशनल का कप्तान। ठीक है,
अक्टूबर 2024 में बाबर आजम दोबारा से इस्तीफा देता है कप्तानी से, ठीक है। अक्टूबर 2024 में रिजवान अपॉइंट होता है व्हाइट बॉल का कैप्टन, ठीक हो गया। व्हाइट बॉल का कैप्टन रिजवान बना अक्टूबर 2024 में। मार्च 2025 में सलमान अली आगा T20 इंटरनेशनल का कप्तान बन गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने बाद रिजवान से एक फॉर्मेट ले लिया गया। अच्छा, उसके बाद अक्टूबर 2025 में रिजवान ओडीआई से निकलता है, ठीक है। एक साल बाद, एक साल रिजवान ने कप्तानी किया। रिजवान ओडीआई की कप्तानी से फारिग हो जाता है और शाहीन शाह अफरीदी बन जाता है आपका कप्तान। अब नवंबर 2023 और अक्टूबर 2025, आप मोटा मोटा करो ना, 2 सालों में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा कप्तानी आगे पीछे की है। 2 सालों में 9 मरतबा कप्तानी आगे पीछे हुई है। और सारे कप्तानी से हटाया क्यों गया है रिजवान को, बहुत सारी उसकी वजूहत हैं। माइक हैसन ने वेस्टइंडीज के बाद ये तय कर लिया था कि वो रिजवान के साथ नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं जाएंगे रिजवान के साथ? रिजवान को लास्ट ईयर हमने कप्तान बनाया और जब उनको कप्तान बनाया था, मैंने आपके शो में ही कहा था और दीगर शोज में भी कहा था कि जी जैसे कप्तान बने ऐसे कप्तान हट भी जाएंगे। ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है और जैसे ही कोई बेहतर कप्तान मिलेगा इनको कप्तानी से उतार दिया जाएगा। शुरुआत बहुत गैर मामूली थी मोहम्मद रिजवान की। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 2-1 जीता, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान जिम्बाब्वे में 2-1 जीता, उनकी कप्तानी में हमने तारीख में पहली मरतबा जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हराया। पहली 3 सीरीज की ट्रॉफी एज ए कैप्टन विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने उठाई। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पहले 9 मैचों में हम 7 जीते, सिर्फ 2 हारे और उसके बाद डूबने का सफर शुरू हुआ। पहले हम पाकिस्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट 3 मैच खेले, जनूबी अफ्रीका से जीते और 2 मैच न्यूजीलैंड से हारे और टूर्नामेंट हार गए। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में हम होम ग्राउंड पर कराची में न्यूजीलैंड से हारे, दुबई में भारत से हारे, पिंडी में हमारा बांग्लादेश से मैच हुआ नहीं। उसके बाद हम वेस्ट इंडीज में गए, वेस्ट इंडीज जाने से पहले न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड 3-0 हारे। वेस्ट इंडीज में पहला मैच जीते और अगला मैच जो है हारे, उसके बाद भी हारे। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 22 साल के बाद जीती थी और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 34 साल के बाद हम वनडे सीरीज हारे। वो रिजवान जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने पहले 9 में से 7 मैच जीते थे, उनकी क़यादत में पाकिस्तान आखिरी 11 मैचों में 9 मैच हारा। नहीं, क्योंकि बेड़ा अगर दोबारा से कर दिया यार, थोड़ी सेटलमेंट आने देते हैं तो फिर वो जिसे कहते हैं खाना खराब कर देते हैं। अब मुझे तो ये कंसर्न है, पता नहीं शाहीन कितने अरसे के लिए कप्तान बने, बस उसको कप्तान बना दिया, ये नहीं बताया कब तक है, पता लगे हफ्ते बाद चेंज कर दे। हाँ, हमारे क्रिकेट में तो ये सर्कस चलता रहता है यार। 2 सालों में जो क्रिकेट बोर्ड 9 मरतबा 9 टाइम्स कप्तानी इससे लेके इसको, इससे लेके इसको, इससे लेके इसको, बहस की आंख बचपन के जमाने का ना VCR याद आ गया है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने यह कहा है कि मोहम्मद रिजवान इस्लामिक कल्चर रखते हैं टीम में, इसलिए माइक हैसन को वो पसंद नहीं है, पैलेस्टाइन के ऊपर बात करते हैं इसलिए वो पसंद नहीं है और उनको कप्तानी से हटवाया है। मुझे को वनडे का कप्तान बना रहे हैं, मुझे अपने क्रिकेट बोर्ड की बिल्कुल समझ नहीं आती। ये जो डिसीजन है इसके पीछे कौन से साइंसदान है, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। क्यों, मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं शाहीन शाह अफरीदी का फैन हूँ। मुझे लगता है जब वो कप्तानी करते हैं उनमें एक अनोखा अग्रेशन आता है। वो लड़ाने वाला प्लेयर है, वो येस मैन नहीं है, वो एक चढ़कर खेलने वाला क्रिकेटर है, जो हम कहते हैं ना मॉडर्न डे क्रिकेट माइंडसेट, वो सारी चीजें आपको उसके अंदर मिलेंगी और वो अपनी कप्तानी में बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है। लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब, आपको जिसको जिस जगह खिलाना है वहां आप नहीं खिला पा रहे हो। आपको शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी करानी है T20 में, जिसका वो अच्छा प्लेयर है, जो उसको सूट करती है क्रिकेट। आप शाहीन शाह अफरीदी को बना रहे हो वनडे में, और आपने अभी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचेस होने हैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी को ब्रेक दे दिया है कि वो वनडे पे फोकस करे। और पीसीबी ने जो कल प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें 2 बड़े नाम अभी मौजूद नहीं है जो कल फैसला साजी में शामिल थे। उनमें एक फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन मिसबाउल हक मौजूद थे उस मीटिंग में, उन्हें खासतौर पर इस्लामाबाद बुलवाया गया। सरफराज अहमद पाकिस्तान के एक और फॉर्मर कैप्टन, वो वहां मौजूद थे। लेकिन मसला ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इंपॉर्टेंट तरीन मैच चल रहा है, उसका पहला दिन खत्म हुआ और आकिब ने उस वक्त बड़ा गलत किया था। आप देखो, उस बंदे ने आपको जितवाया, आपको फिर उसके साथ इन्होंने क्या ज्यादती की कि उसका अगर आप इंटरव्यू देखें, उसके इंटरव्यू निकाल के देखें, उस टाइम पे जर्नलिस्ट ने उसका सवाल किया टीम के बारे में, तो उसने कहा जी मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं, उनसे पूछें जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की थी। अच्छा। तो बात ये है कि आप उसकी मर्जी के, चूंकि वो जीत रहा था, आपने उसको निकालना था, आपको पसंद नहीं था, तो आपने उसकी मर्जी के खिलाफ जाके टीम खिलाई, अपनी मर्जी की टीम खिलाते रहे। तो फिर जब मैं देखो हमेशा कहता हूँ यार, लेकिन ये तो लोग कहते हैं कि जी वो चैंपियंस ट्रॉफी हार गया, जा ही नहीं सका अगले मरहले में, वो वेस्ट इंडीज जैसी गंदी टीम से हार गया। देखो ये लिखा के तो नहीं आए हुए ना आप, जब आपकी मर्जी की टीम नहीं होगी
तो फिर आप चैंपियनशिप के आप कोई भी टीम आप महल्ले के से भी हार जाएंगे कि आपकी मर्जी से मतलब लड़के सिलेक्ट ही नहीं होंगे। तू जो सवाल देखें पाकिस्तान क्रिकेट के, ये ड्रेसिंग रूम का माहौल ड्यूरिंग टेस्ट मैच हमने खराब कर दिया। ऐसा ना हो कि रिजवान टेस्ट मैच खेल रहे हैं, रिजवान ने अभी एक इनिंग्स बैटिंग करनी है, उन्होंने 2 इनिंग्स विकेट कीपिंग करनी है, तो ड्यूरिंग टेस्ट मैच हमने ये सब कुछ कर दिया। अब इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था कि पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच थे क्या है माइक हसन, उन्होंने पीसीबी से कहा कि मुझे मोहम्मद रिजवान नहीं चाहिए, मुझे शाहीन शाह अफरीदी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी की एज ए लीडरशिप हमें कोई उनकी सलाहियतों पर शक नहीं है। लाहौर कलंदर्स को पीएसएल जितवाए हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल क्रिकेट बोर्ड से ये है कि रीसेंट पास्ट में अफरीदी इससे पहले 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके होम ग्राउंड पर 5 T20 मैचों में पाकिस्तान की क़यादत भी कर चुके हैं। अच्छा, पीसीबी के मुताबिक आपको ये भी बता दें, शाहीन अफरीदी की तकर्रुरी का फैसला इस्लामाबाद में इजलास में किया गया और इजलास में हेड कोच माइक हसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक हुए। और अब बात पिंडी टेस्ट की कर लें या फिर लीडर मैं कह सकता हूँ, वो का शाहीन। अच्छा, इफ यू चूज ए बॉर्न लीडर, आप बड़े, मैं नहीं कहता, ये इमरान खान साहब ने मीटिंग में कहा कि मैं इमरान खान और साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे और शाहीन, तो उन्होंने कहा शाहीन तुम इसी तरह अगर क्रिकेट खेलते रहे तो 8 से 10 साल दुनिया क्रिकेट पे राज करोगे और तुम एक बॉर्न लीडर हो। तो आप वो लेजेंडरी क्रिकेटर कह रहे हैं, मेरे कहने से क्या होता है, लेकिन फिर उसके बाद सीवी देख लें। लाहौर कलंदर की कप्तानी की अजहर अली ने, ठीक, क्रिस गेल ने, ब्रावो ने, ब्रेंडन मैकलम दुनिया क्रिकेट का न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा नाम, एबी डिविलियर्स ने और हमारे प्यारे मोहम्मद हफीज भाई ने वो रिजल्ट नहीं ला सके जो कि 19 साल की उम्र में शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही टूर्नामेंट में लाहौर को चैंपियन बनाया। और न सिर्फ चैंपियन बनाया बल्कि हिस्ट्री की वो टीम बनी जिसने बैक टू बैक चैंपियनशिप जीती। हमारे प्रीमियम तरीन भाई शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई का नया कैप्टन बना दिया गया। पिछले 2 साल से ये जो कैप्टनसी के तमाशे चल रहे हैं ना, पहले मैं जरा इसका रिकैप करना चाहूंगा, मेरे साथ रहिएगा आप लोग। मार्च 2023 में नजम सेठी पीसीबी के चेयरमैन होते हैं। नजम सेठी बाबर को ड्रॉप करते हैं और शादाब खान को कैप्टन बना दिया जाता है फॉर द अफगानिस्तान सीरीज। जाके शादाब खान सीरीज हार जाते हैं अफगानिस्तान से। पहली सीरीज है T20 की जो आप अफगानिस्तान से हारते हो। नवंबर 2023 में जी जका अशरफ साहब आते हैं चेयरमैन बन के। वो बाबर को पब्लिकली जलील करते हैं, उसकी चैट्स लीक करके, उसके मैसेजेस लीक करके। उसके बाद जब उसका पूरा तमाशा उठना शुरू होता है, उसे वो जबरदस्ती रिजाइन करवाते हैं ऑल फॉर्मेट्स एज कैप्टन। अपॉइंट होते हैं जी प्रीमियम तरीन भाई T20I के कैप्टन। अपॉइंट होते हैं शान सीना पाकिस्तान के रेड बॉल फॉर्मेट के कैप्टन। मार्च 2024 में जब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन थे पीसीबी के, शाहीन शाह अफरीदी को T20I कैप्टनसी से हटा दिया जाता है आफ्टर जस्ट 1 सीरीज और कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जाती कि क्यों हटाया जा रहा है इसे। फिर अनाउंसमेंट होती है जी कि बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कैप्टन मुकर्रर कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो परफॉर्मेंस हुई थी हम सबको अच्छी तरह याद है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर 2024 में 1 अक्टूबर को बाबर आजम फिर से रिजाइन कर देते हैं, कहते हुए कि मैं अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहता हूं, जो कि अच्छा डिसीजन था बाबर का। अक्टूबर में ही रिजवान अनाउंस कर दिया जाते हैं पाकिस्तान के वाइड बॉल फॉर्मेट के कैप्टन, जो कि गलती से पीसीबी का बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि पहले ये जो पीसीबी ने टसल क्रिएट की शाहीन और बाबर की आपस में लड़ाई, बीच में क्या था, कैप्टनसी। फिर वापस जब शाहीन से बाबर को कैप्टनसी दी गई, वो टसल फिर फ्यूल हुई, वो मजीद फ्यूल हुई। रिपोर्ट्स हैं, गैरी कर्शन आपका कोच था, उसकी रिपोर्ट्स आ रही है कि टीम में है जी ग्रुप ए। रिजवान की कैप्टनसी की एक अच्छी बात यह थी कि रिजवान के आगे शाहीन वाली लॉबी हो या बाबर वाली लॉबी हो, सब प्यार मोहब्बत से तमीज से रह के चल रहे थे, उसने सबको यूनाइट किया हुआ था।